क्यों तुमसे लड़कियां नहीं पट रही, इस बारे में हम बात कर रहे थे। मार्क मैनसन की ये बुक जिसका नाम है मॉडल, जो सिखाता है कि कैसे आप एक फीमेल को ऑनेस्टली इंप्रेस करते हैं और उनके दिल पर राज करते हैं। हर फीमेल अपना हीरो खोज रही होती है और वो हीरो आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है, बस आप जमाने की फालतू की चीजों में पड़ के उन चीजों से हट रहे हैं। अपने अंदर के उस असली मर्द को आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिससे एक्चुअली फीमेल पसंद करती है। इस पर एक वीडियो पूरा बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम आगे की बातों को जानेंगे और समझेंगे कि फीमेल साइकोलॉजी क्या कहती है। एक्चुअली फीमेल्स को एक ऐसा मेल चाहिए होता है जो उसकी बातों को समझे, माने और उसकी जिम्मेदारी भी ले, ना कि बाद में ये कहे कि तुमने कहा था इसलिए तो मैंने किया। और अगर वो चीज गलत है तो वो चीज ना करे और उसको हिम्मत से बोले कि मैं ये चीज नहीं करूंगा और ये चीज गलत है। कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले मेल्स को लड़कियां कभी पसंद नहीं करती हैं। फीमेल्स को एक्चुअली पसंद आता है एक मर्द। अब मर्द होने का मतलब ये नहीं है जो उसे डोमिनेट करे, जो उसे चमकाए, जो उसके साथ गलत व्यवहार करे, जो या वो हरकतें करे जो सो कॉल मर्द वाली बातें जो आसपास लोगों ने फैला रखी है। मर्द का मतलब होता है अपनी बातों का जिम्मेदारी उठाने वाला, उसे प्रोटेक्ट करने वाला, उसकी खुशियों के लिए चीजों को अरेंज करने वाला, उसकी तकलीफों में उसके साथ खड़े होने वाला। ऐसी कुछ क्वालिटीज को हमने डिस्कस की है और आज हम कुछ और ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत जरूरी होती है फीमेल साइकोलॉजी के लिए। नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप, बिहेवियर और हीलिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिसे सीख कर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी मजे के साथ। तो इसीलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और कमेंट में लिख के मुझे बताना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्दी फ्लर्टिंग सीखना। क्या सिखा रहा हूं मैं? जी नहीं, मैं नहीं, ऑथर सिखा रहे हैं हेल्दी फ्लर्टिंग। हेल्दी फ्लर्टिंग फीमेल्स को बहुत पसंद आती है यार। जो अकड़ू लड़के होते हैं ना, जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, एकदम अकड़ के रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, शायद कभी कभी किसी लड़की को एज अ अल्फा मेल पसंद आ जाए, लेकिन जेम्स बॉन्ड वाला एटीट्यूड लेकर भी आपको एक हेल्दी फ्लर्टिंग करने आना चाहिए। लाइक उसकी ब्यूटी का तारीफ करना मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप एकदम रिलैक्स होकर और स्मूथली हेलो कहें और कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। बात करते हुए अपने फेस पे एकदम कंफर्टेबल और रियल स्माइल रखें ताकि आपको वो नोटिस करें। आपको अपने पोस्चर को एकदम सही रखना है, शोल्डर पीछे की तरफ, चेस्ट अप की तरफ और आंखों में आंखें मिला करके आहिस्ते से बात करना है। अगला, कॉन्फिडेंटली और लाउड बोलना है। मतलब ये नहीं कि एकदम डरे सहमे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, थोड़ा लाउड बोलना है। मतलब कि आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाउड का मतलब ये नहीं हाय कैसी हो, ऐसे नहीं, हाय कैसी हो। बिना छुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कभी भी फीमेल को डायरेक्ट टच करने की कोशिश मत करना, चाहे वो हाथ मिलाने के बहाने हो, चाहे इस तरह से करने के बहाने हो, या चाहे कंधे को मारने वाली, इस तरह की चीजें कभी मत करना, बहुत वियर्ड लगता है, सच बता रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका गोल, आपका इंटेंशन सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उस फीमेल के बारे में जानना। क्योंकि फीमेल्स को ना अपने बारे में पढ़ करने की बहुत आदत होती है। वो जहां थोड़ी कंफर्टेबल होती है अपने बारे में बहुत सारी बातें करती है और आपको उस टाइम पे उनको सुनना है, बहुत प्यार से सुनना है। ये नहीं कि आप अपना तोप झाड़ रहे हो कि हाँ मेरे पप्पा के पास ये है, मेरे बड़े भैया ने ये गाड़ी खरीद रखी है, मेरे पास आईफोन है, मेरा ये चीज़ से लड़कियों को अपने बंदे के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वो ये चाहती हैं, लेकिन वो उसकी शेखी भगारे, वो उस पर अपना होशियारी मारे, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो प्लीज़ उनको सुनो। अब उसको समझना, उसको जानना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछो, हाँ अपने बारे में ये बताओ। ऐसे में वो इंटरव्यू वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे हम कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं। और जी आप कहाँ से हो, डायरेक्ट ये पूछने के बजाय आप ये पूछ सकते हैं, मुझे आपके लुक्स और आपके अपीयरेंस को देख के ये लगता है कि शायद आप दिल्ली से हैं क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे आपकी नेचुरली एज्यूम और जजमेंट करने की पावर कम आती है, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, जो कि करनी पड़ती है। यहाँ पे आप सही हो गए तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर आप गलत हो भी गए तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना होगा कि नहीं मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मैं दिल्ली से हूँ? आपको ऐसा क्यों लगा? तो इससे एक हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी।
ऑथर कहते हैं कि बात करने का ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव है। यहाँ पे आप किसी इंटरव्यूअर की तरह बार बार क्वेश्चन पूछ के उसे इरिटेट करके घबराहट में नहीं डाल रहे हो, बल्कि उसे एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करने का मौका दे रहे हो। नंबर 4, शो यू आर रियल, नॉट फेक एंड परफेक्ट। पिकअप कल्चर में अपने वीकनेसेस को दिखाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन रियलिटी में हर इंसान एक ऐसे इंसान को पसंद करता है जिसमें उन्हीं की तरह वीकनेसेस हो, और वो कोई मिस्टर परफेक्ट होने का दावा नहीं करता होगा, कोई फेक मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता होगा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, ये सब जानते हैं। और मिस्टर परफेक्ट बनने की जो लोग कोशिश करते हैं वो लोग हमेशा छोड़े हुए और अकेले होते हैं। ऑथर बताते हैं कि कोई गलती मान लेने से या कोई गलती कर लेने से आप वीक शो नहीं होते। इवन 10 लोगों के सामने अगर आपने कोई गलती कर ली है और उसे आपने मान लिया, उसे मैनेज किया, तो आप इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो, और ऐसे टाइम पे फीमेल्स को आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, क्योंकि आप वो मेल हो, वो अल्फा मेल हो जो अपनी स्ट्रांगनेस और अपनी कमज़ोरी दोनों को हैंडल करना, मैनेज करना जानता है। तो ऐसे बंदे से कौन नहीं पटेगी यार। अब आप ही बताओ कि आप कैसे इंसान को पसंद करोगे, जो आप ही की तरह नॉर्मल है, गलतियां करता है और अपनी गलतियों से कुछ सीखता है, या एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा भी मजाक उड़ाने या थोड़ी सी भी गलती हो जाने पे ऑफेंड हो जाता है क्योंकि वो सो कॉल्ड मिस्टर परफेक्ट है। पर यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना है कि यहाँ पे आपको अपने डर या अपने इनसिक्योरिटीज़ को बताने की या बखान करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसा शो करना है कि अगर आप रिजेक्ट हो भी जाओ तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये जानते हो कि आप भी रिजेक्ट हो सकते हो। नंबर 5, सक्सेस एंड रिजेक्शन। रिजेक्शन एक आईने की तरह होता है जो आपको ये सिखाता है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कि अगर आपको किसी फीमेल ने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लूज़र हैं या आप में कोई वीकनेस है या किसी लायक नहीं रह गए। किसी जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचिए जहां आप कभी रिजेक्ट हुए होंगे, जहां आपको पता चला होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद कमज़ोर है, तो आपने उसे इम्प्रूव किया और आपने एक बेहतर जॉब पाया। या ज़िंदगी में आप कभी भी रिजेक्ट हुए होगे तो आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है, तो रिजेक्शन से आप हर बार सीखते हो। सो वीमेन भी एक मिरर की तरह है किसी भी मेल के लिए। अगर आपको जानना है कि आप में क्या कमियां हैं तो ये आपको वीमेन का रिजेक्शन ही बताता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल से डायरेक्ट जाके पूछो कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, मुझ में ऐसी क्या कमी थी। तो भैया ये कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी फीमेल आपको डायरेक्ट आपके मुंह पे नहीं बोलेगी कि तुम मोटे हो, लेजी हो, किसी काम के नहीं हो, या तुम्हारी लाइफस्टाइल वैसे नहीं है जिससे मैं ज्वाइन कर सकूं, या तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए, क्योंकि हर फीमेल की अपनी अपनी पसंद होती है जो कि उनका हक है। तो अगर आपको बार बार लगातार रिजेक्शन मिल रहे हैं स्पेशली फीमेल्स के सामने, तो आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक खरीदें और ये पढ़ें। इंटरनेट में कहीं भी अवेलेबल है, कहीं से भी जाके खरीद लो। नॉट प्रमोशन। और तब भी बात ना बने तो किसी एक्सपर्ट या किसी प्रोफेशनल से जाके मिले, जैसे कि मैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को सीखने की इच्छा। अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को बनाते हैं कि आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आप वो सीख जाएंगे, और अगर आप ये बना के चलते हैं कि आप लूज़र बन चुके हैं, आप रिजेक्टेड होने वाले ही बंदे हैं, तो आप वैसे ही बनेंगे। दिमाग की एक प्रॉपर्टी है दोस्त, जो आप अपने बारे में मान लेते हैं आप वही बन जाते हैं। सो रिलेशनशिप से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम में आके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी।